हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो कई बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना मेरे पास, प्लीज वैसे क्वेश्चंस मत भेजो, क्योंकि मैं इतने अच्छे से आपको होपोनोपोनो समझा रही हूँ, बहुत ही सिंपल वे में, सरल भाषा में। अगर आप वो देखोगे तो आपको खुद ही लगेगा कि हम खुद कर सकते हैं। जैसे जॉब के रिलेटेड मैं क्या बोलूँ, इस साल प्रेगनेंसी नहीं हो उसके लिए मैं क्या बोलूँ, प्लीज ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आप करोगे तो मैं आंसर नहीं दूंगी। जब तक आप अपनी खुद से मेहनत करके मुझे लिख के नहीं भेजोगे कि मैम ऐसा मैं कर सकती हूँ, तब मैं करेक्ट करूंगी। पर ऐसा नहीं है कि मैं हर के रिप्लाई देती हूँ तो आप मुझसे हर एक छोटी छोटी चीज का वो करो। नहीं, स्टार्ट करो, सबसे पहले टाइम वेस्ट नहीं करो डाउट्स में और क्वेश्चन में। तो उसी सीरीज में हम लेते हैं कि काफी लोग बोलते हैं ना कि हो बोलो मेरे लिए काम नहीं कर रहा, मैं बहुत ज्यादा दिनों से कर रहा हूँ। तो इसीलिए काम नहीं कर रहा, उसकी चार छह बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। जो हम अगर जब चालीसा पढ़ते हैं या जब हम कुछ भक्ति के कुछ भी हम पूजा पाठ करते हैं तो हम कैसे करते हैं। आपने मम्मी दादी लोगों को देखा होगा ना, एक शांत पीसफुल एनवायरनमेंट में बैठती हैं और फिर चैंट करते हैं, मंत्रा जाप करते हैं ना। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुबह 4 बजे उठते थे, जैसे मैं अपने दादाजी से सीखी हूँ सुबह 4 बजे उठ के चैंट करना। बहुत ही पीसफुल और मेडिटेटिव लगता है। अगर आपको लगता है कि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है पूरा दिन में, तो सुबह अमृत वेला करो, 4 बजे उठ के करो ये चीजें, और देखो कि आपकी लाइफ में कितना कितना असर होता है। तो सबसे पहले तो एक पीसफुल एनवायरनमेंट, इस आधा घंटा की भाई मैं ये करूंगी, 15 मिनट में ये इसको टाइम दूंगी। अब 15 मिनट में ऐसा मत सोचो यार ये खाना बनाना है, ऑफिस का टाइम हो गया, मीटिंग है, नहीं नहीं नहीं। वैसे क्या चल रहा है बैक ऑफ द माइंड में कि मेरा काम है, मेरा मीटिंग है, मेरा ये है, मेरा वो है। प्लीज डोंट डू इट। थोड़ा शांति से बैठो, आंखें बंद करके। कैसे शुरू करना है? डीप ब्रीदिंग के साथ, कोहेरेंस ब्रीदिंग, ताकि आपकी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सप्लाई हो जाए और आप एकदम खुशहाल मस्त हो जाएं। ठीक है? फिर ऐसा फील करो कि हाँ भाई, मैं बहुत खुश हूँ, ग्रेटफुल हूँ। अगर आपको आपका मन खराब है, दुखी है, तो विजुअलाइज करो वो चीज जब आप बहुत खुश थे। किसी की शादी, आपको बच्चा हुआ, आपकी शादी हुई, मे बी और वगैरह वगैरह, अवार्ड मिला आपको, आपने एक दिन में बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया, राइट? आपने बहुत अच्छा काम कर लिया, आपको लोगों ने अप्रिशिएट किया, आपके पेरेंट्स खुश हुए। तो उस मोमेंट को पहले हम याद करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आता है हमारे मन में डाउट, ये इतनी सिंपल प्रेयर है, ये कैसे काम कर सकते हैं, ये काम नहीं कर सकते। तो ये होता है दूसरा जो है हमारा, कि होपनोपनो हमारे लिए काम नहीं करेगा। अब आप खुद सोचो कि आप किसी को किसी से बात कर रहे हैं, या किसी, कोई आपका बेस्ट फ्रेंड है मान लीजिए ना, या आपके हस्बैंड वाइफ ही हो। तो आप वाइफ तो है ही आपकी, है ना, आप प्रेयर तो कर रहे हो, बट आप बोलो यार मुझे तेरे पे डाउट है, फेथ नहीं है। ट्रस्ट मेन होना चाहिए, राइट? किसी भी रिश्ते में, किसी भी, क्योंकि ये कनेक्शन बना रहे हो ना, आप रिलेशनशिप बना रहे हो। आप बोलो कि यार मुझे पैसा चाहिए, बट यार मुझे तेरे पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे तेरे पे फेथ नहीं है, तो सामने वाले को कैसे लगेगा? आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को कैसा लगेगा ना, बहुत हर्ट होता है। तो कंप्लीट फेथ, पहले आपका एनवायरनमेंट हो गया, फिर कंप्लीट फेथ हो गया इस प्रेयर पे। फिर क्या करोगे? जब आपने कर लिया, एक प्यारा इंटेंशन दे दिया कि यस मेरी लाइफ में सब कुछ हो गया है, उसका डेस्परेशन नहीं, सरेंडर भाव, कि आप हील कर रहे हो, आप उस चीज को क्लीन कर रहे हो, क्लीन आउट। डॉक्टर यूलैन और जॉय विटाला की आप वीडियो देखोगे तो हमेशा वो करेंगे कि आप क्लीन कर रहे हो, रेजिस्टेंस हमारा हटा रहे हैं। जो हमारी नेगेटिव थॉट्स, बिलीव, पैटर्न है, उसकी पहले तो हम पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं ना। हम ये नहीं कर रहे कि इसने किया उसने किया। अब आप मान लीजिए एक प्रेयर ये वाली कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि यार उसने मेरे साथ ऐसा किया, वो किया, ब्लेमिंग मोड में हो, तो काम नहीं करेगी हो प्रेयर आपके लिए। अब उसके बाद जब सरेंडर भाव में आ जाओ कि यूनिवर्स, मुझे पता है आप काम कर रहे हो। देखो, मैं जब क्रिस्टल्स भी देती हूँ, और मैंने अपने मेंटोर से, कोच से भी यही सीखा है कि ये जब क्रिस्टल्स हम देते हैं या कोई भी चीज हम देते हैं, हमारे बैक ऑफ द माइंड में डाउट नहीं आना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि हाँ ये मेरे लिए काम कर रहे हैं, यूनिवर्स हमारे लिए काम कर रही है, प्रेयर आपके लिए काम कर रही है।
छोटे-छोटे ना वो देखो साइंस कि यार पहले मुझे इस बात से आँसू आ जाते थे। अब मैं कुछ दिन पहले की बात बताती हूँ कि कोई बात जो मुझे बहुत इरिटेट करती थी और मैं बहुत गुस्सा हो जाती थी उस बात से ना, एंड वही बात सेम कल भी मेरे साथ हुई और मैं बताती हूँ कि 15-20 दिन पहले भी मेरे साथ हुई, एंड आई वाज सो काम। मतलब फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार मैंने रिएक्ट नहीं किया, मैंने रिस्पॉन्ड किया कि इट्स ओके, इट्स ओके, और मुझे कुछ फील ही नहीं होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें देखोगे आप कि जरूरी नहीं है कि आपको एकदम से पैसा आने लगे और आप जो चाहो जादू हो जाए, नहीं, ये छोटी छोटी चीजें हमारा मेंटल पीस को इतना ज्यादा बनाए रखने में हेल्प करती है ना, तो उसको एक्नॉलेज करो कि हाँ ये प्रेयर मेरे लिए काम कर रही है 100%। बस नो पॉइंट कि ये क्या है वो क्या है, क्या होगा, सो व्हाट, क्या होगा इससे, क्या होगा, नहीं, बस एक फुल स्टॉप लगा दो कि ये प्रेयर मेरे लिए काम कर रही है। ठीक है। उसके बाद जब सरेंडर, कई बार होता है कि काफी हमारे कड़े संस्कार हैं, कड़े जो हमने बहुत सोचा है ना कि किसी को बहुत गुस्सा आता है तो कड़ा संस्कार होता है ना, राइट। तो नहीं हो रहा है, ठीक ठीक है, उसमें 100% से मान लीजिए 98% तो कम हुआ, 2% तो कम हुआ, उसको एक्नॉलेज करो। ये हमारा पूरा जो ह्यूमिलिटी सिखाती है ना ये प्रेयर, कैसी है, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, एक ह्यूमिलिटी कि आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी। अब फिर मैं क्या बोलती हूँ आपको, फीलिंग से बोलो कि आई एम सॉरी। अब काफी लोग बोलते हैं किस चीज के लिए सॉरी बोले, अरे चलो मान लो किस चीज के लिए समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या भगवान से आप सॉरी दिल से नहीं बोल सकते हो, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी यूनिवर्स, आई थैंक यू यूनिवर्स, लव यू यूनिवर्स, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। हम क्या भगवान को सॉरी नहीं बोल सकते हैं? भगवान से कौन सा ईगो और क्या है, मान लो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो ये समझो कि ठीक है हम भगवान को सॉरी बोल रहे हैं, उनसे तो मेरा बहुत प्यारा रिश्ता है ना, मैं तो बोल सकती हूँ आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। कितनी ब्यूटीफुल है कि हम भगवान से बातें कर रहे हैं। ऐसे सोचो, बिल्कुल आंखें बंद करो, एक माला लो और एक एक फील करके, एक सरेंडर भाव से, एक प्यारी भाव से। ये मैंने देखा ना, रवि को इतना प्यार से हम लोग चैंट करते। पहले मैं उतनी अच्छे से चैंट नहीं करती, जब मैं आज से 4 साल पहले से जब जुड़ी तो मैं ना ऐसे ही जल्दी जल्दी चैंट करती थी, ठीक है। और मैंने देखा कि रवि एक रूम में प्रॉपर लाइट चला के पूरा मेडिटेटिव स्टेट में आराम से बैठ के, आई एम सॉरी प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। तो देखो आपकी लाइफ में कैसे ग्रेस नहीं होगा। और ना कि अटैच मत हो जाओगे, यार मेरे को आज 100 करोड़ मिल ही जाए या मनी, अरे हो सकता है नई अपॉर्चुनिटी मिल जाए 100 करोड़ की, पर उसी चीज पे भागो मत कि यार इसी से ही मिलने हैं। यूनिवर्स का रास्ता दूसरा भी तो हो सकता है ना, तो प्रोसेस के बीच में मत करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो तो बहुत अच्छे से सरेंडर भाव से एक एंड गोल को याद करके करो। और मैं चाहती हूँ कि मान लीजिए अगर आप इतने अच्छे से बिना किसी थॉट के करोगे ना कि हाँ आई एम सॉरी, तो देखोगे आपकी लाइफ में जो गड़बड़ है, जो जिसको क्लीन की रिक्वायरमेंट है, खुद ही खुद यूनिवर्स कर देगी। एक कनेक्शन तो बनाओ, एक रिलेशनशिप तो बनाओ। अगर आप रिलेशनशिप नहीं बनाओगे तो सामने वाला, मान लीजिए आप मुझे अगर जानते ही नहीं है तो हमारे बीच में क्या रिलेशनशिप है ना। लेकिन जब हम एक दूसरे को जानते हैं तब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको प्यार से बताते हैं और उसके सरेंडर भाव में आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, आप लगेगा कि ठीक है मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, मेंटेनेंस कर रहा हूँ, कि जितना भगवान ने मुझे दिया है, जितना शुक्राना आप करेंगे भगवान भी बाउंड है आपको देने के लिए। किसी भी वो मत करो। मेरे जो मेरे मेंटोर है नित्या शांति, वो हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा लोग इसी में सोचते हैं इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या मेरा फायदा होगा, हर चीज में फायदा, हर चीज में फायदा। अरे थोड़ा सा शांत, थोड़ा सा वर्क तो करने दो और अपने दिमाग में फेथ बना लो कि 100% मेरे लिए काम कर रहा है। और मान लीजिए वो काम भी कर रही है, लेकिन आप सारा दिन बोलोगे ना मेरे लिए काम नहीं कर रही है, तो मैं लिख के देती हूँ 100% आपके लिए काम नहीं करेगी। ये सारी हमारी सोच पे ही तो डिपेंडेंट है। आपने कितनी सारी हमने स्टोरीज देखी हैं कि बिलीफ हमेशा जीतता है।
तो प्लीज हैव फेथ और होपनोपनो को वर्क कराओ अपने लिए, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी लो अपनी, नो ब्लेम गेम, नो कंप्लेन। जब भी मन खराब होता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू शुक्राना स्टेट में आ जाओ और फिर से करो। 15-20 मिनट निकालो अपने लिए। भले 108 बार चैन ना करो ना, भले 51 टाइम्स ही करोगे ना, लेकिन बहुत मजा आएगा आपको करने में। करके तो देखो पूरे विश्वास के साथ, फीलिंग के साथ, किसी भी भाव के साथ नहीं कि हाँ भाई आज तो मैं ऐसे ही कि भगवान ने मुझे बहुत दिया है, बस मैं उसके साथ कनेक्शन बना रहा हूँ, मेडिटेटिव स्टेट में रह रहा हूँ। 10 बार ब्रीदिंग करोगे तो वैसे ही आपका एक दिमाग हार्ट कोहेरेंस में आ जाएगा और यू विल लव इट। एंजॉय करो प्रोसेस को, एंजॉय करो प्रेयर को। अटैच मत हो जाओ, डोंट बी टू अटैच फॉर द रिजल्ट्स कि क्या होगा क्या होगा, हो नहीं रहा हो नहीं रहा, प्लीज ये मत करो। छोड़ दो, ढीला छोड़ दो, लूज करो। अगर हम टाइट कपड़े पहनते हैं तो कितना इरिटेशन होता है ना, लूज फिटिंग की पहन, लूज हो जाओ। सिर्फ कुछ नहीं करना है, नथिंग स्टेट में आ जाओ तो देखो आपको सब कुछ मिलेगा। ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आई ट्रस्ट यू, लेट द ग्रेस फ्लो। थैंक यू।